जावेद पटेल हकीमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक दफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों में सैर व तफरीह कर रहे थे कि आपकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो कि एक खूबसूरत घोड़े को लेकर खड़ा था। बड़ा खूबसूरत घोड़ा था उसके पास। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया जिसका नाम था सवा। आक़ा करीम ने कहा, ए शख्स, ए सवा, क्या इस घोड़े को बेचता है? उसने कहा कि जी, मैं इस घोड़े को बेचने के लिए खड़ा हूँ, इस घोड़े को मैं बेचना चाहता हूँ। तो आक़ा करीम की उससे बात हुई, गुफ्तगू हुई, जिसमें एक कीमत पर सौदा तय हुआ। आक़ा करीम ने कहा कि मैं घूमने के लिए आया था, मैं कीमत तो साथ लाया नहीं हूँ, मैं पैसे साथ नहीं लाया हूँ, मैं पैसे लेकर आता हूँ जब तक तुम यहाँ खड़े रहो। उसने कहा, जी ठीक है, मैं खड़ा हूँ, आप लेकर आए। आक़ा करीम गए, जब तक एक शख्स और आया, देखा। उसने कहा, क्यों खड़े हो भाई? कहा कि मेरा सौदा इस घोड़े को बेच दिया है, मेरा सौदा मोहम्मद अरबी से तय हो चुका है, मैंने उनको घोड़ा बेच दिया है। तो उसने कहा, मुझे दे दो। तो कहा, भाई कैसे बेच दूँ अब तुम्हें, मेरी तो पहले ही बात हो चुकी है, पहले ही सौदा तय हो चुका है। तो उसने कहा, मैं पैसे ज़्यादा दूँ। तो कहा कि मैं कैसे बेच सकता हूँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? कहा कि कोई गवाह मौजूद था उस वक्त? तो उसने कहा, गवाह तो कोई नहीं था। तो कहा, ठीक है, फिर मुझसे ज़्यादा पैसे ले लो और मुझे दे दो, मुकर जाना। जब तक मोहम्मद अरबी पैसे लेकर आ गए। आक़ा करीम जब वहाँ आए तो कहा कि मैंने आज आपको घोड़ा बेचा ही नहीं। प्यारे आका कहते, भाई कैसी बात कर रहे हो, अभी बात हुई, मैं इसीलिए पैसे लेने गया था, इसीलिए मैं कीमत लेने गया था। बात बात में लोगों का हुजूम बढ़ने लगा, वहाँ पर कई लोग जमा हो गए। उसने सोचा, अगर लोगों तक बात गई तो सादिक भी ये है, अमीन भी है, इनके जैसा ना कोई सच्चा है ना कोई अमीन है। अगर लोगों तक बात चली गई तो लोगों ने तो यही कहना है कि यही सच्चे हैं, यही सादिक है, यही अमीन है। तो उसने कहा, ठीक है, आपकी शरीयत में क्या हुक्म है इसका, जब दो के दरमियान बहस हो जाए किसी बात पर? तो आक़ा करीम ने कहा, मुद्दई जिसने दावा किया है वो गवाह लाए। तो कहा, ठीक है, तो फिर आप मुद्दई हैं, आप गवाह लाओ। तो आक़ा करीम ने जब कहा, आक़ा करीम से जब उसने कहा कि आप गवाह लाओ, आप मुद्दई है, तो ये बात एक साहबी रसूल सुन रहे थे, आप वहाँ से गुजर रहे थे, आपने सुना कि गवाही मांगी जा रही सरकार की तरफ से, जिनका नाम था हज़रत खुज़ैमा। वो साहबी रसूल करीब आए, भाई गवाही चाहिए। आक़ा करीम ने, मैं गवाही देता हूँ कि मेरे आक़ा करीम ने घोड़ा खरीदा है, और जिस कीमत जो आक़ा करीम ने जो कीमत बताई है उस पर कीमत तय हुई है और घोड़ा खरीदा है। तो उसने कहा, ठीक है जी, अगर आपकी तरफ से गवाही आ चुकी है। तो उसने वो पैसे लिए, आक़ा करीम से वो रकम ली और वो घोड़ा देकर चल दिया। लोग जाने लगे। आक़ा करीम ने हज़रत खुज़ैमा को इशारे से करीब बुलाया और कहा, खुज़ैमा, तू तो उस वक्त मौजूद नहीं था, तूने गवाही कैसे दे दी? तो हज़रत खुज़ैमा कहते हैं, इतना प्यारा जवाब देते हैं दोस्तों। हज़रत खुज़ैमा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने कहा अल्लाह है, हमने तो देखा नहीं था, मान लिया। जब अल्लाह की गवाही हमने बग़ैर देखे दे दी, हमने बग़ैर देखे रब को मान लिया, तो या रसूल अल्लाह ये क्यों नहीं मान लिया? आपके कहने पर तो माना था, आपने कह दिया मैंने घोड़ा खरीदा था, तो ये भी मान लिया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुज़ैमा का हाथ पकड़ा और फ़िज़ा में लहराया और लोगों को कहा, ए जाने वालों, रुको, इधर आओ, करीब आओ और सुनो, आज से मैं खुज़ैमा को दो गवाहियों वाला बताता हूँ, जो शहादतैन का ऐसे लक़ब देता हूँ। हज़रात मोहतरम, आक़ा करीम कहते हैं कि मेरी शरीयत के मुताबिक, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक, किसी भी जगह पर, किसी भी अदालत में गवाही दो शख्स की चाहिए, और जहाँ पर दो शख्स की गवाही होगी वहाँ पर अगर खुज़ैमा अकेला होगा तो इसकी दो गवाही मानी जाएगी। हज़रात मोहतरम, ये सहाबा का ईमान हुआ करता था, ऐसी अक़ीदत हुआ करती थी, ऐसी अक़ीदत हुआ करती थी। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने जो कहा सच कहा है कि मोहम्मद की महब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये मोहम्मद से उनकी महब्बत थी कि बग़ैर देखे गवाही दे दिया करती थी। हज़रात मोहतरम, हम लोगों को भी सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलकर उनकी पैरवी करके अपने ईमान व अक़ीदे को मजबूत करना चाहिए।
اور ان گلی گلی گھومنے والے لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ شیطان ہے اور شیطان کے شر سے ہمیشہ ہمیں پناہ چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرات محترم، جو کچھ کہا اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔